श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एस्ट्रोलॉजी में कृष्ण इज हैप्पीनेस। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सोर्स ऑफ वेल्थ के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने पुश नहीं करी हो। जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने चार्ट के बारे में, उनकी कौन सी दशा चल रही है, प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको लाइव रिपोर्ट बनवानी है अपनी, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है कि वेल्थ का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम सबकी लाइफ में, और हम सभी जानते हैं कि देखिए जीवन में हर एक चीज जो है हमारे लाइफ में वो वेल्थ के ऊपर ही डिपेंड होती है। इवेंचुअली अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को जीवन में घर लेना है, खुशियां खरीदनी है, संतान को पालना है, तो वेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी लाइफ में बन के आता ही आता है। नेसेसिटी हमको धर्म पूजा शास्त्र भी करने हैं, तो उसमें भी अंततः देखिए आज के समय में धन ही लगता है। तो देखिए हमारे चार्ट में 4 प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वेल्थ को लेके। आज यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सोर्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके ऊपर है कि सोर्स ऑफ वेल्थ, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारी लाइफ में कि भाई हमारे पास कितना कोश है, कितना भंडार है, हमारी पत्रिका में कितनी क्षमता है धन के लिए, है भी कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी जतन करता रहता है, प्रयास करता रहता है, लेकिन कई बार के प्रयासों की वजह से भी उसके पास उतना धन इकट्ठा नहीं हो पाता है, या यूं कह लीजिए धन इकट्ठा भी हुआ तो एक झटके में चला भी जाता है। इसका मतलब यह है जो सोर्स ऑफ वेल्थ है, जहां से धन आना है, वो हमारे अपने चार्ट में पार्टिकुलर नहीं है, वो स्टेबल नहीं है हमारा रिसोर्स। तो वही वाली बात हो गई कि अगर रिसोर्स स्टेबल होता है तो धन देखिए हम उससे लगातार निकालते रहे और हमारी काम चलता रहता है, और अंततः ये बहुत बड़ा एक अमाउंट भी शो करता है व्यक्ति को। इससे आप ये भी जानेंगे कि आपका क्या स्ट्रेंथ होगी वेल्थ की, कि भाई आप लाखों में, करोड़ों में कितना पैसा हमारे पास जीवन में हो पाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे वेल्थ स्टोरेज का कह लीजिए, या हमारे सोर्स का कह लीजिए, कि हमारे जो वेल्थ का सोर्स है वो हम लोगों को पता चलता है फर्स्ट सन से। आज हम लोग इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरे वीडियो जब बनाऊंगा तो अदर सोर्स ऑफ वेल्थ के बारे में भी आपको बताऊंगा, जो आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसी वीडियो की तरह। तो आपकी पत्रिका में सन जो है वो सोर्स ऑफ वेल्थ कहलाता है। ये मैं पहले बता दूं, सन हमारी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट घर या हाउस होता है हमारे चार्ट में, उसके ऊपर भी मैं बाद में बात करूंगा। सन जहां पे भी बैठा होता है हमारे चार्ट में, उसको वहां पे इंद्र सूर्य का नाम दिया जाता है, या यूं कह लीजिए कि इंद्र वहां पे राज्य करते हैं जहां पे सन बैठे होते हैं। और ये हमारे लिए हेल्थ का एक प्राइमरी फैक्टर होता है। उसके बारे में वीडियो के सेकंड भाग में बात करेंगे अवश्य। सन से जो 4th हाउस होता है हमारे चार्ट में, सन आपकी पत्रिका में कहीं पे भी बैठा हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वहां से जब आप चौथा स्थान गिनेंगे, वो स्थान होता है आपके सोर्स ऑफ वेल्थ का। वो जगह होती है कुबेर महाराज की। उस जगह को कौन रूल करता है? कुबेर रूल करते हैं, जिसका आज का हम लोगों का टॉपिक भी यही है। और सूर्य से 7वें स्थान को कौन रूल करते हैं? वो 7वें स्थान को रूल करते हैं वरुण देव। और 10वें स्थान को सूर्य से कौन रूल करते हैं? यम देवता। इनकी भी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। उसके बारे में हम लोग फिर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर है हमारे हेल्थ को लेके और वेल्थ को लेके। तो वेल्थ को लेके जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा प्राइम जो पहला फैक्टर है दैट इज रिलेटेड टू सन। अब सन हमारी पत्रिका में जो है वेल्थ का गिवर होता है। ये हमको पहला पॉइंट अपने जीवन में पता चला। इसका मतलब ये भी है कि अगर हमारी पत्रिका में सन वीक है, कमजोर है किसी भी तरीके से,
तो भी हमारे वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में परेशानी या कठिनाई होती है। फोर्थ हाउस, सन से फोर्थ हाउस हमको बताता है कि भाई वो तिजोरी, वो खान पैसे की हमारे पास कितनी बड़ी है, कितनी प्रोमिनेंट है, कितनी स्टेबल है, ये बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला पॉइंट। अब सन से फोर्थ हाउस आपका जो भी चार्ट में आता है, अब उसका कोई लॉर्ड होगा। जैसे मान लीजिए आपकी पत्रिका में सन बैठा हुआ है सिक्स्थ हाउस में, अब वहां से फोर्थ हाउस काउंट करने में होगा नाइन्थ हाउस आपके चार्ट का। अब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अगर केंद्र स्थानों में, त्रिकोण में अगर बैठा हुआ है तो बहुत उत्तम स्थिति है। आप ये मान के चलिए धन से रिलेटेड आप यूं कह सकते हैं कि जो आपका सोर्स है या कुबेर देवता आपके ऊपर हैं, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर अवश्य है। ये आपको पहला पॉइंट जानना चाहिए। इसी में आप समझ सकते हैं कि अगर सन से फोर्थ हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, यानी कि सिक्स्थ में बैठ गया, ट्वेल्थ में बैठ गया, एट्थ में बैठ गया, या किसी तरीके से डैमेज्ड है आपके चार्ट में, तब वो बताता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट होने वाली हैं। हम जितनी भी कोशिश करेंगे लेकिन हमको धन इकट्ठा करने में, हमको धन पाने में प्रॉब्लम आ सकती है। वजह क्योंकि हमारा सोर्स ही बहुत वीक है, जिसको कहा जाता है ना कि भाई है ही नहीं तिजोरी में पैसे तो लेके कहां से आए, ये वो वाली सिचुएशन उत्पन्न होती है। ये पहला पॉइंट है आपके जानने के लिए। यहां पे अगर आप सन से जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है आपकी पत्रिका में, अगर वो बहुत एग्जॉल्टेड है, बहुत बली है, स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, आप अवश्य जान सकते हैं कि आपके जीवन में कुबेर भगवान ने खुले हाथों से धन का जो है प्रवाह कर रखा है। और यहीं पे जब एग्जॉल्टेड भी होता है हमारे सन से फोर्थ हाउस का लॉर्ड, तो पैसा तो हमको बहुत मिलता है, यहां पे सोर्स तो हमारे पास बहुत बड़े क्रिएट होते हैं, लेकिन व्यक्ति के पास यहां पे राइट और रॉन्ग की कैपेसिटी भी आती है कि भाई हम इस तरीके से धन ना कमाएं, हम वो गलत काम ना करें, किसी प्रकार की हिचकिचाहट में भी वो जीवन में पड़ जाता है। हाँ, उसी के उल्टा अगर हम देखेंगे कि सन से फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में नीच का बैठा हुआ है, लेकिन बैठा केंद्र में है, बैठा त्रिकोण स्थान पे हुआ है, तब यहां पे देखिए वो किसी ना किसी प्रकार से धन लाएगा जरूर। उसमें फिर साम दंड भेद की कोई युक्ति वो लगाए, लेकिन धन वो प्राप्त करेगा। क्योंकि अगर सन से फोर्थ हाउस का प्लैनेट आपके चार्ट में नीच का भी बैठा हुआ है, फिर भी उसकी दृष्टि अपने जो है वो उच्च साइन की तरफ होगी ही होगी। तो आप यूं कह सकते हैं बीच में जीवन में कई ऐसे मौके आपको मिलेंगे जहां पे आप धन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये धन स्टेबल नहीं होता है। ये पूरी लाइफ के लिए एक लंबी अवधि तक की हमको नहीं मिलता है। बीच बीच में ऐसी चीजें आती हैं, बीच बीच में ऐसा जातक काफी धन इकट्ठा करने का उसको अवश्य चांसेस मिलते रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट पहला है कि हमारे सन से फोर्थ हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में किस स्थिति में बैठा हुआ है, वो हमको बताता है कि कुबेर भगवान हमारे लिए कितना खजाना या कितना ट्रेजर खोल के दिए हैं या भेजे हैं यहां पे। सेकंड पॉइंट देखिए इसमें क्या आता है। अब इसी प्लैनेट को, जो सन से फोर्थ हाउस का प्लैनेट है, जब हम उसको अपने लगन चार्ट में देख लेते हैं कि हाँ पैसा हमारे लिए प्रॉमिस्ड है, अब हम उसको D9 चार्ट में उसी प्लैनेट को देखेंगे कि वो कहां बैठा हुआ है। अगर D9 चार्ट में भी वो केंद्र या त्रिकोण स्थानों में बैठा हुआ है, तो पहला आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपके जीवन में जो धन की मात्रा है या धन का आपके फ्लो है वो सदैव बना रहेगा। आपको कई प्रकार के धन यहां पे प्राप्त होंगे, ये हमको पता चल जाता है। D9 में इसी प्लैनेट का मतलब सन से जो फोर्थ हाउस हम लोगों ने अपने लगन चार्ट में देखा है, वो लॉर्ड हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सन से फोर्थ हाउस का लॉर्ड वीनस है मान लीजिए किसी के भी चार्ट में, और उनके लगन चार्ट में
वीनस बहुत बढ़िया तरीके से बैठा हुआ है केंद्र में या त्रिकोण में, अपने पूरे एग्जॉल्टेड या बल के साथ बैठा हुआ, तो वो हमें बताता है कि कुबेर भगवान की हमारे ऊपर पूरी अनुकंपा है और हमको हर प्रकार का धन मिलेगा। अब यही शुक्र आपके D9 चार्ट में भी मान लीजिए केंद्र या त्रिकोण हाउसेस में बैठा हुआ है, तो ये अव्वल स्थिति बताता है कि हाँ, आपके लिए कोष जो है सदैव भरे रहेंगे और काफी आपको इनफ्लो रहेगा, आपके पास रिसोर्सेस बहुत ज्यादा प्राप्त होंगे। अब D9 में यही वाला प्लैनेट आपको एक और चीज बताता है। अब मान लीजिए D9 में वो बैठा हुआ है 5th हाउस में, वीनस जो है, शुक्र जिसको हम लोगों ने सन से 4th हाउस का लॉर्ड का एग्जाम्पल लिया है, वो बैठा हुआ है D9 चार्ट में हमारे 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो देखिए जैसे ही वो 5th हाउस में बैठेगा, हमारा ये वाला प्लैनेट सन से 4th हाउस का D9 चार्ट में, हमको यहां से ये भी पता चलेगा कि कौन से डायरेक्शंस हैं, कौन सी पढ़ाई करी जाए, कौन से सोर्सेस से हमको धन आ सकता है, क्योंकि D9 में अगर वो 5th में बैठेगा तो बट नेचुरल है पूजा पाठ, किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट, किसी भी प्रकार का हॉबीज, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उन सब चीजों से रिलेटेड है। उन सारी चीजों से हमको देखिए धन प्राप्त हो सकता है। 5th हाउस D9 चार्ट में अगर वो बैठा हुआ है तो हर प्रकार का ब्यूरोक्रेसी, हर प्रकार का स्किल्स, हर प्रकार का गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो हमको यहां पे ये भी लाइन बता देता है कि हाँ भाई, इन चीजों से धन आ सकता है। और वीनस जिन चीजों का कारक है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो गए, चाहे ट्रैवल्स हो गया, टूरिज्म हो गया, इन सारी चीजों से वो हमको धन दिला सकता है। यहां पे हमको एक तो लाइन ऑफ एक्शन पता चल गया कि अच्छा, ये वीनस हमारा 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस इन चीजों से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, पूजा पाठ मंत्र इन चीजों से रिलेटेड है। 5th हाउस हमारी पत्रिका में D9 चार्ट में रिप्रेजेंट करता है हर प्रकार के ऊंची पोजीशन को, पदवी को, बच्चों को, एजुकेशन को, उन सारी चीजों से हम धन प्राप्त कर सकते हैं, हमको ये पता चल गया। और जो वीनस के कारक तत्व हैं, जैसे वीनस के कारक तत्व मैंने आपको बताया, कपड़ा, हीरा, चांदी, ये सारी चीजें उसी में आती हैं, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, हम उन सारी चीजों से धन कमा सकते हैं। 5th हाउस से रिलेटेड कमा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट है, फोटोग्राफी है, आर्ट्स है, किसी भी प्रकार की चीजों से, सिनेमा है, सॉन्ग्स हैं, इन सब से हम कमा सकते हैं पैसा। दूसरा, 5th हाउस में जो साइन होगा, अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में वीनस D9 चार्ट में 5th हाउस में बैठा हुआ है और वहां पे साइन है स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो साइन से रिलेटेड भी हम अपने जीवन का डायरेक्शन या सोर्स ऑफ वेल्थ जान सकते हैं कि भाई हमको यहां से वेल्थ आना है। अब स्कॉर्पियो क्या है? हर प्रकार का स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, इंजीनियरिंग, सारी चीजें उसमें आ गई। हमको अब यहां से भी धन मिल सकता है। यही हमारे सोर्स ऑफ एक्चुअल वेल्थ है। यही कुबेर भगवान ने हमारे लिए वेल्थ की लिए एक खान छोड़ रखी है, जहां से हमको निकालना है, हमको यहीं से पैसा मिलेगा। हमारे पास बहुत पैसा है उस क्षेत्र में, अगर हम चले जाते हैं तो जहां पे हमारे D9 में सन से 4th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, जिस घर में बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण शुक्र का दिया, वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, वो स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है, तो हम इन सारी चीजों से धन कमा सकते हैं। ये आपका देखिए सोर्स ऑफ वेल्थ D1 में और D9 में आप दोनों देख लेंगे। लास्ट में हमको एक और जगह इस चीज को देखना है, वो चार्ट है D60। D60 चार्ट क्यों? क्योंकि देखिए D60 चार्ट हमारे पत्रिका में, हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है D60 चार्ट के ऊपर। और D60 चार्ट को अभी आप लोगों के लिए बस इतना बता दूं कि हमारे जितने भी पास्ट लाइफ के जो कर्मा होते हैं, जितने भी हम करके आए हैं अपने पास्ट लाइफ में कर्मा, उसी की छवि D60 चार्ट में पूरी तरीके से होती है। अब अगर हम उसको पढ़ लेते हैं, हम उसको समझ लेते हैं, तब हमको मालूम पड़ेगा कि इस जन्म में हमको फिर क्या फल प्राप्त होंगे। D60 चार्ट हमको हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म के सारे कार्मिक कनेक्शंस के बारे में
बताता है हमने अच्छा किया है या बुरा किया है, हमको अच्छा फल मिलेगा कि बुरा फल मिलेगा। अगर हमको उदाहरण के तौर अब मान लीजिए आपके चार्ट में हम लोग अगर मार्स की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं, और मंगल आपकी चार्ट में खराब बैठा हुआ है, उसकी पोजीशन खराब है, कई मामलों में लगन में D9 में बहुत खराब बैठी है, हम लोग D60 में उसको जाके वेरीफाई करेंगे, हमको पता चलेगा कि D60 चार्ट में मंगल किस स्थिति में बैठा हुआ है और हमने उससे रिलेटेड क्या गलत काम किया था जिसकी वजह से आज मंगल जो हमारे चार्ट में या जो भी हमारे लगन में जिन घरों का स्वामी है, जिन चीजों के लिए मंगल जाना जाता है, उससे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में क्यों आ रही हैं, तो हम उन चीजों को बेटर वे में करेक्ट भी कर सकते हैं। D60 की यहां बात क्यों आई है वेल्थ के सोर्स में, ये इसलिए आई है कि देखिए जैसे आपको मैंने बताया कि सन से जो 4th हाउस का लॉर्ड होता है वो एक्चुअल में बताता है कि हमारे जीवन में कितना धन होगा, क्योंकि वो हमारी जगह का कुबेर स्थान है, उस बात को याद रखिएगा। और उसी स्थान से रिलेटेड डायरेक्शन में आप कुबेर भगवान की फोटो भी रख सकते हैं अपने घर में, वो आपको बहुत निश्चित सफलता प्रदान करेगी। दूसरा D9 की तरफ हम लोग गए, हम लोगों ने D9 में इस प्लैनेट को देखा जो सन से 4th हाउस का लॉर्ड है। अगर D9 में वो हमारे अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, अपार धन को शो कर रहा है। अब D60 में अगर वही प्लैनेट D60 के लगन के लॉर्ड के साथ या D60 के लगन में बैठा हुआ है, इसका मतलब होता है एक बहुत करोड़पति का जन्म, या यूं कह लीजिए कि पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ये प्लैनेट आपको इस जीवन में अपार धन प्रदान करेगा, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के भी कर्मा उससे रिलेट हो गए हैं, उस प्लैनेट से रिलेट हो गए हैं। और अगर वो प्लैनेट D60 चार्ट में खराब स्थिति में बैठा हुआ है और आपके लगन कुंडली में और D9 कुंडली में भी सन से 4th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब वो आपको बताता है कि आप बहुत प्रयास करेंगे लेकिन धन उस मात्रा में आप जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब आपको यह भी पता चल जाता है साथ में कि आपको अपने धन के लिए जीवन में एक्चुअली उस सोर्स के प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना, पूजा करना, रेमेडी करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यह पता चल जाता है स्पेसिफिकली कि हमको हमारा धन कहां से आ रहा है, किन चीजों से आएगा, कौन से सब्जेक्ट से आएगा, कौन से लाइन से आएगा, ये हमको देखिए पता चल जाता है। और हमको रेमेडीज, अगर हमारी पत्रिका में वो वीक है, हमारी पत्रिका में वो डैमेज्ड है प्लैनेट, तो हमको उसको सुधारने के लिए पता चल जाता है कि हमें कौन सा प्लैनेट सुधारना है एक्चुअलिटी में, ये पता चल जाता है। तो इससे आपको आपके सोर्स का पता चलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है वेल्थ के लिए। दूसरे पॉइंट्स अलग वीडियो में अवश्य कवर करूंगा, जो कि ये एक पूरी सीरीज को बनाते हैं। ये पहला था जो ये हमको बताता है कि हमारा सोर्स कितना है, हमारे खजाने में हम क्या लिखवा के लेके आए हैं अपने भाग्य में, हमको कुबेर भगवान किस प्रकार का धन प्रदान करेंगे, हमको ये वो बताता है ये वाला। दूसरा पॉइंट देखिए इस वीडियो का क्या है। हमारी पत्रिका में कई बार हम देखते हैं कि हमारे लगन का लॉर्ड स्ट्रांग बैठा हुआ है बहुत ज्यादा, फिर भी हम देखते हैं कि हमको अपने जीवन में हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर रहते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है इसी का सेकंड पार्ट इस वीडियो का, सन हमारी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होता है वो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है हमारी विटालिटी और हेल्थ को लेके। वहां पे जब सन बैठे होते हैं तो उस घर को रूल करते हैं इंद्र, ये बात को याद रखिएगा। और अगर वो खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, सन आपकी पत्रिका में वीक हैं, किसी की भी पत्रिका में अगर वो वीक हैं, डेबिलिटेटेड होके और डैमेज्ड हैं, वीक हैं, ग्रहण में बैठे हुए हैं और हमको प्रॉब्लम्स हेल्थ की आ रही हैं, सन अगर नेचुरली है हमारी पत्रिका में खराब है, पहला हमारा काम बन जाता है कि हमको सूर्य देवता को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और कौन से मंत्र से करना है अब आप उसको भी समझ जाएंगे कि देखिए कि अगर सूर्य जहां पे भी बैठता है, जिस घर में भी बैठता है, उस घर में इंद्र देवता का वास होता है। तो हम लोग ओम इंद्राय नमः कह के सूर्य देवता को जल प्रदान कर सकते हैं
और हमारा सूर्य जो है स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है। हेल्थ फैक्टर के लिए यहां पे बात हो रही है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, सन हमारा जिस भी घर में बैठा होता है उस घर का डिस्पोजिटर, जिस घर में बैठा है उस घर का मालिक अगर हमारे चार्ट में खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारे लगन का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, फिर भी हमको अपनी हेल्थ से लेके बहुत ज्यादा चैलेंज आएंगे लाइफ में, ये याद रखिएगा। अगर हमारे पत्रिका में सन वीक है तो हमारे हेल्थ में चैलेंजेस आएंगे, उसका मैंने आपको बता दिया। दूसरा, सन जिसके घर में बैठा हुआ है उस वहां जो डिस्पोजिटर है उस घर का, जो स्वामी है उस घर का, अगर वो हमारे चार्ट में 2nd, 6th, 8th या 12th हाउस में बैठा हुआ है तो हेल्थ के इश्यूज हमको बहुत ज्यादा हो सकते हैं, सिवियर हो सकते हैं। 2nd हाउस इसलिए क्योंकि वो मारक स्थान है, ये बात को याद रखिएगा। हमको ये भी पता चल जाता है कि अगर सन का डिस्पोजिटर हमारी पत्रिका में केंद्र स्थानों में त्रिकोण में बैठा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमारी सस्टेनेंस अच्छी रहेगी, केंद्र में बैठा हुआ है, बल रहेगा हेल्थ में हमारे। और अगर त्रिकोण में बैठा हुआ है सन का डिस्पोजिटर तो ये सबसे अच्छा है। वजह क्योंकि उसको रिसोर्सेज प्राप्त होते रहते हैं जिससे कि उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। अब हो सकता है किसी की पत्रिका में सन कहीं भी बैठा है और उसका डिस्पोजिटर 9th हाउस में बैठा है, भाग्य की वजह से, धन धान्य की वजह से उसको अपने खाने में, दवाई में, किसी भी चीज में प्रॉपर उसको हर प्रकार की चीजें प्राप्त हो रही हैं जिससे वो अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहा है। ये वाला पॉइंट आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बीमार नहीं पड़ रहा, लेकिन बीमार होने के बाद उसको सोर्सेस प्राप्त हो रहे हैं, उसकी क्षति पूर्ति हुई चली जा रही है और वो एक हेल्दी जीवन जी रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर सन हमारी पत्रिका में वीक है, ये पहला पॉइंट है कि हमारे हेल्थ में जो है खराबी रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा लगन का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है या अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। दूसरा पॉइंट, सन का जो डिस्पोजिटर हमारे चार्ट में बैठा हुआ है, जहां पे भी सन बैठे हैं उनका जो डिस्पोजिटर अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है तब हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारी हेल्थ जो है समय समय में जीवन में हमको ट्रबल देगी, परेशानी देगी। अब हमको ये भी पता चल जाता है इसी के साथ कि हमको अपने हेल्थ के लिए क्या रेमेडी करनी है, किस प्लैनेट को हमको ऊपर उठाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सन के डिस्पोजिटर को, वो जो भी हो आपकी पत्रिका में, उसका उपाय करना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। सन का डिस्पोजिटर मरकरी है, वो खराब स्थिति में 8वें में 12वें में नीच का होके पड़ा हुआ है, हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुकी है। यहां पे विष्णु जी की शरण में जाना, विष्णु सहस्त्र नाम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य हमारी पत्रिका में मंगल के घर में बैठा हुआ है और मंगल हमारी पत्रिका में आगे से नीच का, अष्टम में, द्वादश में खराब स्थिति में पड़ा हुआ है, 2nd में वीक है, डैमेज्ड है। हमको पता चल जाता है कि हमको हनुमान जी की, कार्तिकेय जी की पूजा करना कितनी ज्यादा जरूरी है, नरसिंह भगवान की पूजा करना कितनी ज्यादा जरूरी है अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो सन के डिस्पोजिटर जो भी प्लैनेट होगा उसकी उपाय करने से, उसके रेमेडीज करने से हमारे हेल्थ में बहुत ज्यादा हमको सफलता मिलेगी और हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। ये वीडियो अच्छा लगे शेयर अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।